कालिंगा की धरती युद्ध की आग में जल रही थी। क्या एक क्रूर सम्राट शांति का प्रतीक बन सकता है? मौर्य सम्राट अशोक का शासन भारत पर छाया था। कालिंगा, आधुनिक ओडिशा, उनकी आखिरी विजय का लक्ष्य था। उनके सैनिकों ने कवच पहने, तलवारें चमकाई, युद्ध के ढोल गूंज रहे थे, हवा भारी थी। कालिंगा के योद्धा अपनी आजादी के लिए लड़े। का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। उनके पिता बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के शासक थे। अशोक ने क्रूरता से कई क्षेत्रों पर कब्जा किया। कालिंगा युद्ध उनकी सबसे बड़ी चुनौती था। उनकी सेना में हजारों सैनिक और युद्ध हाथी थे। कालिंगा की धरती पर खून की नदियां बहीं। कालिंगा युद्ध 261 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। मौर्य सेना ने कालिंगा के किलों को घेर लिया। तोपों की गड़गड़ाहट ने मैदानों को हिला दिया। कालिंगा के योद्धाओं ने तीरों की बौछार का सामना किया। उनके लकड़ी के ढाल टूटकर बिखर गए। अशोक के युद्ध हाथियों ने दुश्मनों को रौंदा। धुआं और धूल ने आकाश को ढक लिया। लाशें मैदान में बिखरी पड़ी थी। अशोक ने युद्ध को रथ से देखा। उनके सेनापतियों ने हमले तेज कर दिए। कालिंगा के लोग हार नहीं मान रहे थे। उनके झंडे हवा में लहरा रहे थे। लेकिन मौर्य सेना की ताकत अजेय थी। गांव जल रहे थे, चीखें गूंज रही थी। एक बच्चे की रोती आवाज अशोक तक पहुंची। उनका दिल पहली बार डगमगाया। कालिंगा में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। लाखों लोग बेघर और अनाथ हो गए। आंखों में दर्द और निराशा थी। ये विजय कितनी भयानक है, अशोक ने सोचा। उनके मन में करुणा की चिंगारी जगी। उन्होंने अपने अतीत की क्रूरता को याद किया। अशोक ने कई राज्यों को हिंसा से जीता था। कालिंगा की हार उनकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन ये जीत उन्हें खोखली लगी। एक बूढ़ी औरत मृत बेटे को पकड़े रो रही थी। उसके हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना था। अशोक की आंखें नम हो गई। उन्होंने युद्ध का भयावह सच देख लिया। कालिंगा की धरती खामोश हो गई। अशोक ने अपने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया। उनके मन में हिंसा के खिलाफ विद्रोह। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की बातें याद की। बौद्ध धर्म में अहिंसा का संदेश था। अशोक ने तलवार को हमेशा के लिए त्याग दिया। उनका हृदय अब शांति की खोज में था। कालिंगा युद्ध उनकी आखिरी लड़ाई थी। उन्होंने बौद्ध धर्म को गले लगाया। अशोक